दरभंगा की मेयर अंजुम आरा एक बयान देती हैं कि भाई साहब जिस दिन होली है उसी दिन रमजान का लोग नमाज पढ़ने जाएगा, इसलिए बीच में यानी दोपहर के वक्त 1-2 घंटे का जो है वो सरकार को इसके ऊपर ब्रेक लगा देना चाहिए, मतलब होली के ऊपर ब्रेक लगा देना चाहिए। और उनका ये बयान देना था कि एकदम से बिहार में सियासत गर्मा गई है। वो जेडीयू पार्टी से आती थी। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि भाई साहब सबसे पहले इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए और इनको इस तरीके से बयान देने की वजह से हम लोग भाई अपने पार्टी में नहीं रख सकते। श्रवण कुमार का बयान आ गया। मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि भाई साहब इतना भी राजनीति से क्या ही मतलब और इन सब चीजों को जोड़ना, पहले भी होली और सब कुछ एक साथ मनता था ना, मनेगा। इसके ऊपर आपको इस तरीके की बयान क्यों देनी थी कि भाई साहब होली के ऊपर ब्रेक लगा देना चाहिए। और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, शुरुआत जो है, पहल जो है आप इस बार अपने तरफ से कर दीजिए, ये भाईचारा जो है इस बार अपने तरफ से निभा दीजिए ना, मतलब आप ही इस बार ब्रेक लगा दीजिए। हर बार तो हम लोगों के ऊपर ब्रेक लगाने की बात की जाती है, इस बार आप लोग ब्रेक लगा के गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण दे दीजिए। तमाम तरीके के बयान जो है एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। और होली को लेके, मतलब ये होली के का रंग जो है कितनों पे चढ़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन कितनों का रंग जो है वो जरूर उतरने वाला है। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें दरभंगा की मेयर हैं अंजुम आरा। वो एकदम से जेडीयू का एक स्टॉल ओढ़ के एक बयान दे देती हैं। बयान में वो ये अपील करती हुई दिखाई दे रही हैं कि भाई साहब हमारे यहां जो है होली इस बार इस तरीके मनेगा कि दोपहर के वक्त में 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे तक होली ना मनाने की जो है वो लोगों से एक बार अपील की जाएगी। और बाकी उसी 2 घंटे में लोग, जो मुसलमान भाई लोग हैं, वो नमाज पढ़ के चले आएंगे। होली तो पूरा दिन चलता है, लेकिन नमाज का एक पर्टिकुलर टाइम है, और अगर ये पर्टिकुलर टाइम है तो इसका ख्याल रखा जाएगा। और इसी तर्ज पे जो है हम चाहते हैं कि इस बार जो है दरभंगा में होली मनाया जाए। और उनका ये बयान सामने आता है कि एकदम से बाद में पहले बीजेपी कुछ बोलती है, आरजेडी इसके ऊपर कुछ बयान देता, उससे पहले जेडीयू ही हमलावर हो गई। अशोक चौधरी, सबको पता है कि भाई साहब काफी कद्दावर नेता हैं जेडीयू के, और वो कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान क्यों ही देना, मतलब ये बयान एकदम से गलत है। होली हमेशा से मनते आया है और मनेगा, उसके ऊपर ब्रेक लगाने वाली बात क्यों कही जा रही है। साल में तो एक, आपको बता दूं कि एक बार होली आती है और उसके ऊपर भी ब्रेक लगाने जैसी बात जो है हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपने जो बयान दिया है, आपको पार्टी से जो है वो जल्द से जल्द निष्कासित कर दिया जाएगा। अब अशोक चौधरी का ये बयान है, बहुत बड़ा बयान है, अब वो निष्कासित करने की बात कर रहे हैं। उधर मंत्री श्रवण कुमार का बयान आता है कि अरे हमेशा से तो हम लोग साथ में मनाते आए हैं ना होली, एकदम से होली भी रहा, रमजान भी रहा, साथ में लोग जुम्मा भी पढ़ने गए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं हुई, तो इसके ऊपर आपको ये बाकायदा ये इस तरीके की अपील अपने शहर में क्यों करनी पड़ गई कि होली जो है वो 2-3 घंटे का उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया जाएगा और उसमें लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। और अगर ब्रेक ही लगाया जाएगा तो नमाज पे लगाइए। ये बात जो है वो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कह दिया था कि 52 को जो है वो नमाज आता है साल भर में, लेकिन होली तो एक बार आता है, और होली के साथ काहे समझौता किया जाएगा। होली के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और उसके बाद भाजपा के जो प्रवक्ता है वो आके सामने से कमान संभाल लेते हैं, कहते हैं कि चलिए भाई साहब इस बार जो है गंगा जमुना तहजीब हम भी मानेंगे, बस शुरुआत आप कर दीजिए, मतलब इस बार आप होली के ऊपर कोई विवाद मत कीजिए, एकदम से हर टाइम पे मनने दीजिए, आप लोग ब्रेक लगा दीजिए अपने नमाज पे, तो हम मान जाएंगे कि आप लोग गंगा जमुना तहजीब में यकीन और भरोसा करते हैं। देख लीजिए, होली का एक अलग ही होला मचा हुआ है, हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई साहब होली किस तरीके से होगी। गब्बर सिंह का वो डायलॉग याद है, होली कब है। अब ये डायलॉग जो है खूब वायरल हो रहा है कि होली कैसे है, होली कहां है, होली कहां कहां कैसे कैसे है, और इस तरीके की बातें जो है खूब चर्चा में है। और जब से अंजुम आरा, जो कि दरभंगा की मेयर है, उनका बयान ये आया है, उसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है। जेडीयू ने भी इस बात को दिल पे ले लिया। अब अशोक चौधरी, श्रवण कुमार का ये बयान आ जाना कि चलिए भाई साहब इस्तीफा दे दीजिए, आपका काम सेवा समाप्त है। जेडीयू का जो ये स्टॉल ओढ़ के आप ये बयान दिए हैं, इसका कोई तवज्जो हम देने वाले नहीं हैं, आप एकदम से जाइए, आराम कीजिए। अरे भाई साहब, इससे पहले भी तो होली साथ में मनाए हैं ना, तो फिर किसी एक धर्म के लोगों को रोकने की बात क्यों की जा रही है। जेडीयू का तुक जायज है,
वो अपनी बातों को अपने तरीके रख रहा है। उधर भाजपा का तो सबको पता है कि उसका अपना एक अलग ही एंगल है, उस वो एंगल से हटेगा नहीं। और जहां तक होली की बात है, होली के ऊपर एकदम से सब लोग फायर हैं। आरजेडी तो चुपचाप धीरे-धीरे कुछ-कुछ बयान देते रह रहा है और कहीं न कहीं इसको लेके चिराग पासवान ने भी कहा था कि एक पार्टी को और एक कहीं न कहीं धर्म को खुश करने की राजनीति जो है हमेशा से आरजेडी करती आई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो बयान सामने आया है, जिस तरीके से अंजुम आरा को पार्टी से निष्कासित करने की बात जो है वो चल रही है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।